दिन है शुक्रवार, तारीख 19 अप्रैल 2024 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। सुर्खियों से करेंगे शुरुआत। चाय बागान मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन दर तय करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। महाराष्ट्र के जलगांव में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लोअर फटने के कारण 4 मजदूरों की मौत, 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल। अन्नामलाई विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मद्रास हाईकोर्ट की राहत। अदालत ने विश्वविद्यालय और तमिलनाडु राज्य सरकार के गैर शिक्षण कर्मचारियों के रैंक और वेतन में बदलाव के आदेश को किया खारिज। दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के 55 सालों के इतिहास में पहली बार हुई हड़ताल, वेतन में बढ़ोतरी की रखी मांग। और केन्या में कोर्ट के आदेशों के बावजूद डॉक्टरों की हड़ताल 5वें सप्ताह भी जारी। जवाबी कार्रवाई में अस्पताल ने 100 से अधिक डॉक्टरों को नौकरी से निकाला। अब खबरें विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की एकल पीठ ने चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने में देरी के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सरकार को 6 हफ्तों के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगो चा मजदूर समिति और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी चाय बागान मजदूरों के लिए वैधानिक और कानूनी अधिकार है। राज्य को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। इससे पहले अदालत ने राज्य को निर्देश दिया था कि वेतन निर्धारण के लिए वेज रिवीजन कमेटी का गठन करे और 6 महीने के भीतर वेतन में संशोधन करे। इस आदेश का पालन न करने के कारण मौजूदा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। महाराष्ट्र के जलगांव में परफ्यूम बनाने वाली कंपनी मौर्य ग्लोबल लिमिटेड में ब्लोअर फटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य अभी भी चोटों से जूझ रहे हैं। हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब 26 से अधिक लोग फैक्ट्री में ड्यूटी पर थे। ज्वलनशील रसायनों की मौजूदगी के कारण आग तेजी से फैक्ट्री में फैल गई और आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियों को तैनात करना पड़ा। मृतकों की पहचान किशोर चौधरी, दीपक सुवा, सहदन पाटिल और रामधर घाणकेर के रूप में हुई है। घायल मजदूर 70% से ज़्यादा जल गए हैं और फिलहाल सरकारी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने गैर शिक्षण कर्मचारियों यानी नॉन टीचिंग स्टाफ के रैंक और वेतनमान में बदलाव को अवैध बताते हुए अन्नामलाई विश्वविद्यालय और तमिलनाडु राज्य सरकार के आदेशों को खारिज कर दिया है और 4 सप्ताह के भीतर रैंक और वेतनमान बहाल करने का आदेश दिया है। विश्वविद्यालय का अधिग्रहण करने के बाद सरकार ने राजस्व की कमी का हवाला देते हुए 785 से अधिक कर्मचारियों के रैंक में बदलाव किया था, जिससे उनकी तनख्वाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अदालत ने अब ये कहते हुए आदेश को रद्द कर दिया है कि राज्य का ऐसा निर्णय संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन है और गैर शिक्षण कर्मचारियों को सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर से वंचित करता है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर दक्षिण कोरिया से, जहां 1969 में कंपनी की स्थापना के बाद 55 सालों में पहली बार सैमसंग कंपनी के मजदूर हड़ताल पर हैं। नेशनल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक यूनिट NSU के बैनर तले 2000 से अधिक मजदूर प्रावधान द्वारा वेतन वार्ता में हिस्सा न लेने के कारण नाराज हैं। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मजदूरों ने गगोई प्रांत के हसोंग में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की DSR टावर के बाहर प्रदर्शन किया। यूनियन के साथ बातचीत करने के बजाय कंपनी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कार्यालय पर बैरिकेड लगा दी और मजदूरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजदूर वेतन, बोनस और छुट्टी नियोजनों में तत्काल बदलाव की मांग कर रहे हैं। यूनियन ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो मजदूर 24 अप्रैल को सियोल में कंपनी के मुख्यालय के बाहर रैली करेंगे। उधर केन्या में अदालत के प्रतिषेध आदेशों से बेपरवाह डॉक्टरों की हड़ताल 5वें सप्ताह में प्रवेश कर गई है। केन्या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट और डेंटिस्ट यूनियन के बैनर तले देश भर में 4000 से अधिक चिकित्सक 12 मार्च को हड़ताल पर चले गए थे। यूनियन मांग कर रही है कि 2017 से सामूहिक सौदेबाजी समझौता का सम्मान किया जाए, जिसमें कामकाज की बेहतर परिस्थितियों और वेतन का वायदा किया गया था। यूनियन के साथ बातचीत करने के बजाय राजधानी नैरोबी में केंटाया यूनिवर्सिटी रेफलर अस्पताल ने 100 से अधिक डॉक्टरों को काम से निकाल दिया। इससे पहले केन्याई श्रम अदालत ने डॉक्टरों के खिलाफ प्रतिबंधक आदेश जारी किया था। हालांकि हड़ताल की कार्रवाई अब भी जारी है। इस अंक में बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दे इजाज़त।